हाँ, जैसे ये रूट के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे रूट हमको दे रहे हैं, जैसे ये नाननगर से प्रीतनगर चलो, जब इधर की सवारी कोई नहीं आएगी, सवारी बोले कि हमको सिटी जाना तो हम सिटी की सवारी छोड़ दें, इधर की सवारी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, पूरा दिन इधर बैठे रहेंगे तो इसका केस कौन भरेगा, इसका खर्चा कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगी। इस वेले कल दे न्यूज़ दे विच आया करता है कि ये रूट असां डिसाइड कर दिते हैं, रूट डिसाइड कर दिते हैं साढ़े बगैर कहन दे किस तरह कर दिते हैं, सानू कोई दसिया ने, सानू कोई इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने कि असी रूट डिसाइड करे करते हैं, किस बेस के उपर करे करते हैं। नुकसान की होना है रूट का सानू नुकसान ये होया करता है कि हुण सवारी साढ़े को रेलवे स्टेशन उतर रही है, रेलवे स्टेशन तो सवारी जा रही है बस स्टैंड, तो सानू रूट दिता गया छन्नी का, तो असी रेलवे स्टेशन तो बस स्टैंड सवारी छड़ देंगे कि साड़ी ई रिक्शा यूनियन है 20 रुपये इकट्ठे करांगे, साढ़े बाल बच्चे ने है ना, तो ये कह रहे इत्थों ले खालसा चौंक तो लेके प्रीतनगर तक अगर साढ़े कोल कोई सवारी नहीं आएगी सानू कित्थे जाएंगे, साढ़े कोल सिटी की सवारी आ गई छड़ देंगे, कोई रघुनाथ बाजार की सवारी आ गई छड़ देंगे, बस स्टैंड की आई छड़ देंगे। अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ई रिक्शा जो यूनियन बनी है इनसे बात तक नहीं की, बड़ी हैरानगी वाली बात है। शायद उनको नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनको चाहिए था हमसे बात करना, उन्होंने हमसे बात नहीं की। आज इन्होंने वही रूट जो पहले वाला रूट था वही इन्होंने डिसाइड किया, वो तो हम मानेंगे नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को कुछ करना उनसे पूछो, जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनको कौन सा रूट चाहिए। जो अभी रूट्स बने हैं, आपको क्या लगता है कि वो रूट सही नहीं बनाएंगे? नहीं, सही है बट ऐसा है उनमें शॉर्टेज है। अब मैं यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेशन काट दिया, अब रूट तय किए गए लेकिन जो किराया है वो डिसाइड नहीं हुआ। ये तो आप गवर्नमेंट से पूछिए। अगर आपने रूट तय किए हैं, आपने 2 से 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर ये डिसाइड कर दिया आपने, तो किराया क्यों नहीं किया? हमने तो पहले से मांग की थी। हर दिन स्मार्ट होते जम्मू में इस वर्ष ई रिक्शा की शुरुआत हुई थी। ई रिक्शा की शुरुआत के साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में इस ई रिक्शा की सुविधा मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक इनके रूट निर्धारित नहीं किए गए थे, जिस वजह से शहर के कुछ ऐसे हिस्से बाकी थे जिनमें यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन डीसी जम्मू ने इस बात का संज्ञान लेते हुए अब इन ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए हैं, जिसके बाद इन ई रिक्शा को इन्हीं निर्धारित रूटों पर ही चलना होगा। जम्मू शहर में जहां पहले पारंपरिक ऑटो रिक्शा होते थे, वहीं बीते 1 वर्ष में ई रिक्शा ने इस पारंपरिक रिक्शा की जगह ली है। लेकिन ई रिक्शा के कोई रूट ना होने के चलते कई बार लोगों को इसकी बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इस सब पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अब ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए हैं। 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक के इन रूट्स पर अब ई रिक्शा को चलना होगा और केवल अपने ही रूट की सवारी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक लेकर जाना होगा। हालांकि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित होने से ई रिक्शा चालक खुश नहीं है और उनका ये कहना है कि इससे उन्हें काफ़ी नुकसान हाँ जी, होगा। मैं नरेंद्रपाल सिंह ई रिक्शा चलाता हूँ, मेरा खुद का मैंने कैश पेमेंट दी हुई है। तो जब ये जहाँ जैसे ये रूट के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे रूट हमको दे रहे हैं, जैसे ये नाननगर से प्रीतनगर चलो, जब इधर की सवारी कोई नहीं आएगी, सवारी बोले कि हमको सिटी जाना तो हम सिटी की सवारी छोड़ दें, इधर की सवारी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, पूरा दिन इधर बैठे रहेंगे तो इसका केस कौन भरेगा, इसका खर्चा कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगी। अब अगर पूरे दिन फ्री बैठे रहेंगे, हमको 10 सवारी भी नहीं मिलेगी तो पूरे दिन हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, पूरे दिन भूखे बैठे रहेंगे हम इधर। जो गवर्नमेंट को सोचना है ये, जैसे हम देखो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है, वो पब्लिक बोलती है हम बहुत खुश हैं, सिटी में जाते हैं तो उधर भी पब्लिक बहुत खुश है, बोलती है ई रिक्शा आया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ वो 400-500 रुपये लेता, हम अगर 50 या 100 में जा रहे हैं तो वो उसमें खुश हैं, कहते हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात की है गवर्नमेंट ने। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने नया रूट निकाल के हमको इधर उधर फेंक रही है तो पब्लिक क्या बोलेगी, उल्टा गवर्नमेंट के खिलाफ होगी वो। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ सोचा जाए, तो हमको जैसे चल रहा है काम हमको चलने दे। आपको बता दें कि प्रशासन ने ई रिक्शा के लिए जो रूट निर्धारित किए हैं उसमें मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया है कि शहर के व्यस्त बाजारों में पार्किंग को कम किया जाए और मुख्य पार्किंग की जगह से ई रिक्शा के रूट निर्धारित हों, ताकि लोग व दुकानदार अपनी गाड़ियों को मुख्य पार्किंग में लगाकर आसानी के साथ बाजार आ जा सकें।
ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਅਸਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੰਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੰਨੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋਗੇ, ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਛੰਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ? पूरा दिन खड़े रहेंगे तो के लाएंगे तो के देंगे? गवर्नमेंट को किस्तां मुड़ के किस तरह देनी है? लेकिन इसके विपरीत ई रिक्शा चालकों का ये आरोप है कि जो रूट बनाए गए हैं उन रूटों पर मिनी बस नहीं जाती है और ऐसे में वहीं पर ई रिक्शा चालकों को सबसे ज़्यादा सवारी मिलती थी, लेकिन उन रूट्स को ही नई रूट सूची से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में अब उन्हें सवारी के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें कई बार बिना पैसे कमाए ही घर लौटना पड़े। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर, ई रिक्शा चलाता हूँ मैं अपना रिक्शा। तो गल इदा ही कह रहे हैं कल दी रूट मिलने हैं, कल ये आया न्यूज़ में सुनिया, लेकिन सर सानू रूट नहीं चाहिए क्योंकि साड़ी ई रिक्शा यूनियन है 20 रुपये इकट्ठे करांगे, साढ़े बाल बच्चे ने है ना। तो ये कह रहे इत्थों ले खालसा चौंक तो लेके फरीद नगर तक अगर साढ़े कोल कोई सवारी नहीं आएगी सानू कित्थे जाएंगे? साढ़े कोल सिटी की सवारी आ गई छड़ देंगे, कोई रघुनाथ बाजार की सवारी आ गई छड़ देंगे, बस स्टैंड की आई छड़ देंगे। कहने का मतलब ये है सर साड़ी एक यूनियन है ई रिक्शा, यूनियन बगैर तो साढ़ा कुछ नहीं है ना। और चलना भी सानू इत्थे ही है, नानक चलना लोकल ही है, सानू कोई बाहर नहीं जाना सर। कोई साढ़ा सांबे जाता नहीं है, कड़ूए जाता नहीं, उधमपुर जाता नहीं है। ये ई रिक्शा, ई रिक्शा मीनस लोकल सवारी जी खज्जल होंगी सवारी, ठीक है, वो वास्ते ई रिक्शा गौरमेंट चला जाना। हूँ गौरमेंट की सोचना चाहिए कि इन्हें कित्थे जाना है ना, सानू रूट नहीं सर चाहिए। वहीं ई रिक्शा यूनियन का भी आरोप है कि प्रशासन ने जब ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए तो उनसे नहीं पूछा गया, ऐसे में उनकी सलाह के बगैर बनाए गए ये रूट बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे ई चालकों का तो नुकसान होगा ही, आम जनता को भी खासी परेशानी होगी। अमन जी, रूट बना दिए गए हैं, मुझे लगता है कि अब तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना उन्हीं रूट पर रिक्शा को चलाना। बिल्कुल, देखिए वो तो आसान है, पर अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ई रिक्शा जो यूनियन बनी है इनसे बात तक नहीं की। बड़ी हैरानगी वाली बात है, शायद उनको नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनको चाहिए था हमसे बात करना, उन्होंने हमसे बात नहीं की। कई जगह पे जहाँ ई रिक्शा चलता है, जैसे बोरी हो गया, परेड हो गया, वो लोग परेशान हैं। वो मेरे पास आए, मैंने भाई अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, अब पता नहीं गवर्नमेंट का क्या कहना कि उन्होंने फाइनलाइज किया कि नहीं किया। पर अगर ऐसा होगा, देखो गवर्नमेंट की पहली एक थी कि ये स्मार्ट सिटी के अंडर चलेगा, जहाँ मेटाडोर नहीं जाती, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या परेड में जो गलियाँ हैं वहाँ मेटाडोर जाती है? नहीं जाती। आपके ही चैनल के माध्यम से जब डीसी साहब से हमारा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम इनके लिए एक ई कार्ड बनवाएंगे। आज उस चीज़ को 3 महीने हो गए, पर वो भी नहीं बना। चलानिंग कंटिन्यूस चल रही है और आज ऊपर से ऑर्डर निकाल दिया है। और ऑर्डर ऐसा है, आप मुझे ये बात बताइए, ये हमारा खालसा चौक है, हमने इनसे डिमांड की थी कि भाई जो मेटाडोर है वो गुरुद्वारा साहब से उस साइड से आती है, यहाँ से नहीं आती। कस्टम जो भी पब्लिक निकलती है वो परेशानी में है, इन्होंने नहीं दिया उसका कुछ भी जवाब। आज इन्होंने वही रूट जो पहले वाला रूट था वही इन्होंने डिसाइड किया, वो तो हम मानेंगे नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को कुछ करना है उनसे पूछो, जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनको कौन सा रूट चाहिए, ठीक है ना। आप वन साइडेड मत लीजिए।
अगर आपने इतना सेंसिटिव एक स्टेप उठाया कि 10,000 रुपया दे के इनको रोज़गार दिया, फिर आपने चलानिंग करनी शुरू कर दी, चलानिंग हट गई, अब रूट डिसाइड हो गया। अगर रूट डिसाइड हुआ, कम से कम हमें तो पूछ लो यार। हम भी इनको, मेरे पास इस टाइम 850 रिक्शा जो है हमारे पास चलता है। हमने एक यूनियन बनाई है, हमने उस यूनियन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। पर अफसोस इस चीज़ का, हमें किसी ने पूछा भी नहीं। 20 दिन पहले मैं एडीसी साहब से मिला, उन्होंने बोला जी आरटीओ साहब चेंज हो गए हैं, आरटीओ साहब से मिलो। आरटीओ साहब के पास टाइम ही नहीं है, तो जाएँ कहाँ? जो अभी रूट्स बने हैं, आपको क्या लगता है कि वो रूट्स सही नहीं बनाएंगे? नहीं, सही है, बट ऐसा है उनमें शॉर्टेज है। अब मैं यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेशन काट दिया। मैं इनसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आज ये रिक्शा यहाँ से सवारी उठा के स्टेशन जाएगा, क्या चालान काटेंगे? क्या वो मारेंगे? पहले भी यही मुद्दा था, आज भी यही मुद्दा। अब बात इस चीज़ पे आके रुकती है कि अगर भाई साहब आपने अगर कोई रूट चालान किया है, यार कम से कम हमें तो पूछो। हम जिन्होंने गाड़ियाँ डाली हैं, जिन्होंने 5-5 लाख 2.5 लाख खर्चा है, उनसे तो पूछो भाई वो क्या चाहते हैं। स्टेशन आपने कट कर दिया, खालसा चौक से आगे क्या करेगी सवारी? जो पीछे से आ रही है वो कहाँ जाएगी? पर है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। बोरी में रिक्शा नहीं है, परेड में रिक्शा, क्या परेड में मेटाडोर अंदर जाती है? नहीं जाती, वहाँ रिक्शा जाता है। बोरी में जाती है? नहीं जाती। गोल गुजराल में जाती है? नहीं जाती। वहाँ का कोई रूट एक है तो बता दो मुझे, मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ। वहाँ पे एक भी रूट नहीं है। अब रूट तय किए गए, लेकिन जो किराया है वो डिसाइड नहीं हुआ। ये तो आप गवर्नमेंट से पूछिए। अगर आपने रूट तय किए हैं, आपने 2 से 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर ये डिसाइड कर दिया आपने, तो किराया क्यों नहीं किया? हमने तो पहले से मांग की थी। पर किराया वो होगा, ये ना हो ना, ये बैटरी से चलता है, पर बैटरी किससे चार्ज होती है? बिजली से। तो बिजली कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट। तो पैसा बिजली का कौन देता है? जो ऑटो चलाता है। अब ये मत ना बोलिए कि ये पेट्रोल वाला ऑटो नहीं है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर है तो बिजली फ्री है। कौन कहता है फ्री है? आप स्मार्ट मीटर लगाते फिरते हो। आज अगर 1 यूनिट पड़ जाए, ये 10 यूनिट खाता है। ये 50 रुपये की बिजली रोज़ खाएगा, 100 की खाएगा, 200 की खाएगा। कौन जिम्मेवार है? पर नहीं, वन साइड देख रहे हैं, प्रेशर में आके देख रहे हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने रूट डिसाइड किए हैं, हमसे बात करो। पर ये रूट कोई भी नहीं है। खालसा चौक से उधर जाएगा, स्टेशन ऑटो नहीं जाएगा। कल ये बंदा ऑटो लेके अगर स्टेशन जाएगा तो क्या इसको मारेंगे? बात वहीं पे आ जाएगी कि आ जाके लड़ाई झगड़ा। हालांकि प्रशासन ने जो रूट बनाए हैं वो इस कदर बनाए हैं कि शहर के तमाम व्यस्त चौक चौराहे और बाजारों से ट्रैफिक जैम की स्थिति खत्म हो जाए और आम लोग इन्हीं ई रिक्शा पर चलकर बाजारों की तरफ जाएं। वहीं शहर के उन हिस्सों को भी रूट में शामिल करने की कोशिश की गई है जहां पर पहले ई रिक्शा की सुविधा नहीं थी, लेकिन प्रशासन और ई रिक्शा चालकों के आमने सामने होने से अब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल ई रिक्शा यूनियन के पास अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 15 दिनों का समय है। देखना ये होगा कि इस दौरान क्या आपत्तियां दर्ज करवाई जाती हैं और क्या दर्ज करवाई गई आपत्तियों पर प्रशासन कोई संज्ञान लेता है। जम्मू शहर के मुख्य बाजारों में जिस प्रकार से ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ती जा रही है, प्रशासन का ये सोचना है कि इन बाजारों से ट्रैफिक को बाहर निकाल जो मुख्य पार्किंग है वहां तक लाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि मुख्य पार्किंग से लोगों का बाजारों तक पहुंचना कैसे संभव हो पाएगा। इस सब के लिए ई रिक्शा का ही एकमात्र सहारा है और इसीलिए इन ई रिक्शा के रूट अब निर्धारित किए गए हैं। शहर में जितनी भी मुख्य पार्किंग है, अब ये ई रिक्शा वहाँ से मुख्य बाजार तक जो है वो अपना रूट निर्धारित करके वहाँ पर अपनी सेवाएं देगा और इससे बाज़ारों में लगने वाले ट्रैफिक जैम से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। डीसी जम्मू ने आदेश इस बाबत जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर इस आदेश का पालन हो पाता है और क्या वाकई में बाज़ारों में लगने वाले ट्रैफिक जैम से निजात मिलती है या फिर नहीं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।